नमस्कार दोस्तों। दुनिया में क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप रातों रात अमीर बन सकें? अगर आप सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में ऐसा संभव हो सकता है तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन स्टॉक मार्केट के बारे में लोगों के मन में तमाम अलग अलग धारणाएं होती हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट की दुनिया एक ऐसी जगह है जहां कोई रातों रात अमीर बन जाता है तो कोई रोड पर भी आ जाता है। ये वो जगह है जहां बड़े बड़े लोगों ने अपनी किस्मत चमकाई, अमीर बने। कुछ लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया और खोने के बाद उन्हें समझ आया कि स्टॉक मार्केट में कामयाब होने के लिए क्या जरूरी है। इन्हीं लोगों की लिस्ट में एक नाम आता है जिम पाउल का, जो इस बुक के लेखक हैं। इस बुक में उन्होंने बताया है कि अपने सारे पैसे खोने के बाद उन्होंने क्या सीखा, और उनकी लिखी हुई बुक का नाम है व्हाट आई लर्नेड लूजिंग अ मिलियन डॉलर। और इस बुक में जिम पाउल ने लिखा है कि वो एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे। वो हमेशा से अपनी जिंदगी में पैसे कमाना चाहते थे। स्टॉक मार्केट से उन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए भी, लेकिन साथ में ही उससे ज़्यादा वो गंवाए भी। एक बार उन्होंने एक ही दिन में $2,40,000 कमा लिए थे, और अपनी रातों रात की कामयाबी से उनका आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि दोबारा उन्होंने अपना सारा पैसा और दोस्तों से भी बहुत सारा पैसा उधार लेकर स्टॉक मार्केट में लगा दिया। उन्हें पूरा भरोसा था कि उनका फैसला सही है, लेकिन यहीं से उनकी किस्मत ने अपना रुख मोड़ लिया। स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट आई। जिम पाउल कई महीनों तक $20,000 हर दिन खोते रहे। हालात बिगड़ता देख बाकी लोगों ने अपना पैसा मार्केट से निकाल लिया, लेकिन जिम पाउल को अभी भी खुद पर भरोसा था। उन्हें लग रहा था कि मार्केट का रूप फिर से बदलेगा, एक बार फिर वो आसमान पर होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आखिरकार उनके मैनेजर ने उन्हें काम से निकाल दिया और जिम पाउल ने लगभग $8 लाख खो दिए, जिसमें बहुत सारा पैसा उनके दोस्तों का था। तो दोस्तों, अमीर बनने का एक ही नियम है, अपने पैसे को कभी मत हारो। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो जरूर आपने बहुत सी किताबें पढ़ी होंगी। बहुत सी किताबें अमीर बनने का दावा करती होंगी। किताबें पढ़ना अच्छी आदत है, लेकिन इतनी सारी किताबों में इतने सारे एडवाइस में से किसकी सुने किसकी ना सुने, फैसला करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर आपने स्टॉक मार्केट पर किताबें पढ़ी हों तो आपने देखा होगा कि लोग ये सलाह देते हैं कि आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्स रखना चाहिए, यानी कि आपको अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप वॉरेन बफेट की सुने, जो स्टॉक मार्केट के लीडर हैं, तो वे इसका उल्टा बताते हैं। उनका कहना होता है कि आप एक ही जगह पर फोकस करें। तो अगर हम इन दोनों बातों का एक मतलब निकालने की कोशिश करें तो इसका मतलब यही हुआ कि चाहे आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्स कीजिए या फिर एक जगह फोकस करिए, आप बस अपने आप को नुकसान से बचाइए। अमीर होने के अनगिनत तरीके हो सकते हैं, लेकिन उन सभी तरीकों में एक तरीके का होना बहुत जरूरी है, और वो है अपने नुकसान को कम करना। वॉरेन बफेट का बताया पहला नियम है अपने पैसे कभी मत हारिए, और दूसरा नियम है कि पहला नियम कभी मत भूलिए। बुक के अगले चैप्टर में जिम पाउल लिखते हैं अपनी गलतियों को मानना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यही वो रास्ता है जो आपको तरक्की की तरफ ले जाता है। क्या आप हारने के बाद खुद से कहते हैं कि हालात खराब थे, या फिर आप मानते हैं कि गलती आपकी थी? अधिकांश लोगों ने इसके जवाब में खुद पर इल्जाम न लगाकर अपने हालात को दोष दिया होगा, लेकिन आपको समझना होगा कि हालात को अमीर नहीं बनना है, इसलिए वे कभी नहीं सुधरेंगे। अमीर आपको बनना है, इसलिए सुधार भी आपको ही करना होगा। दोस्तों, हारना बुरी बात नहीं है, गलतियां हम सबसे होती हैं, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि एक गलती करने के बाद उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपको हारने से नफरत है तो आप कभी जीत भी नहीं पाएंगे। इसलिए अपनी नफरत को काबू करना सीखें। गलतियों का मानना जितना मुश्किल है उतना ही जरूरी भी है। अधिकांश लोग स्टॉक मार्केट में अपना नुकसान होता हुआ देखते रहते हैं, लेकिन फिर भी इंतजार करते हैं कि मार्केट का रुख बदलेगा, और उनकी यही गलती उन्हें कहीं का नहीं छोड़ती। हमसे गलतियां तब होती हैं जब हम लॉजिक से काम नहीं करते। हमारे दिमाग की एक बहुत अच्छी खासियत है कि यह हर जगह एक पैटर्न खोज लेता है, भले ही वहाँ कोई पैटर्न ना हो।
बचपन में हम सभी को बादलों में एक घोड़ा या हाथी दिखाई देता था। हालांकि बादल और हाथी घोड़े का आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा दिमाग उसमें एक पैटर्न खोज लेता है। बचपन में इस तरह के काम करने से हमें खुशी मिलती थी, लेकिन स्टॉक मार्केट में इस तरह से काम करने से आप रोड पर आ सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट किसी फार्मूले के हिसाब से काम नहीं करती। यह जरूरी नहीं है कि हर बार मार्केट नीचे गिरने के बाद फिर से उठ जाए। इसलिए अगर कीमत कम हो रही है तो इस उम्मीद में मत रहिए कि मार्केट फिर से उठेगा। आप अपने फैसले पर एक नज़र डाल सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये आपके लिए किसी जुए से कम नहीं होगा। मार्केट में बहुत से स्टॉक ऐसे होते हैं जहां आप एक बार पैसा लगाते हैं और उसी में आपका नुकसान या फायदा होता है। इसकी एक शुरुआत और एक अंत होता है, लेकिन बहुत से स्टॉक ऐसे होते हैं जहां आप बार बार पैसा लगाते हैं। यहाँ शुरुआत का तो पता होता है, लेकिन अंत का कुछ पता नहीं होता। लेकिन दोनों तरह के स्टॉक में एक बात सेम होती है कि पैटर्न के हिसाब से काम करना नुकसानदायक है। बहुत से ट्रेडर्स मार्केट में एक के बाद एक अपने पैसे इसमें लगाते रहते हैं और लगातार हारते हैं। वो तब तक पैटर्न के पीछे भागते रहते हैं जब तक उनके सारे पैसे खत्म ना हो जाएं। ऑथर कहते हैं भीड़ के साथ चलना भी समझदारी नहीं होती, लेकिन दूसरों की नकल करना हमारी आदत है। इसी तरह हम बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। एक रिसर्च करने के लिए एक छोटे बच्चे को चिंपैंजी के बच्चे के साथ रखा गया, ये देखने के लिए कि क्या यह चिंपैंजी बच्चे की तरह हरकतें करता है या नहीं। लेकिन यह देखा गया कि बच्चा समय के साथ चिंपैंजी के बच्चे की तरह हरकतें करने लगा। इसका मतलब इंसान नकल करने में सबसे एक्सपर्ट है। हम खुद को दूसरों की नकल करने से रोक नहीं सकते, और जब डर की वजह से हम दूसरों की नकल करने लगते हैं तब यह और नुकसानदायक हो सकता है। हमें लगता है कि अगर हम दूसरों की तरह नहीं चलेंगे तो हम अपना पैसा खो देंगे, क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ गलत नहीं हो सकते। इसलिए बिना सोचे समझे हम उनके पीछे निकल लेते हैं। भावनाएं हम पर हावी हो जाती हैं और हमारे सोचने की क्षमता कम कर देती हैं। किसी की भी बात मानने से पहले एक बार अपनी रिसर्च जरूर कर लें और एक प्लान के हिसाब से काम करना बहुत बेहतर होता है। इससे आप अपना हर फैसला ये देखते हुए करते हैं कि उस फैसले से आप अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं या नहीं। और अगर आपके पास कोई प्लान नहीं होता है तो आप बिना सोचे समझे फैसले ले लेते हैं। आप अपने प्लान को एक डायरी में लिख सकते हैं कि आप कौन कौन से नियमों के हिसाब से काम करेंगे। आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कम समय के लिए, और आपको अगले 5 साल बाद कहां पहुंचना है। यह सब कुछ लिखने और पढ़ने से आपको याद रहता है कि कब, कहां और कौन सा फैसला आपको लेना है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में जाने से पहले आपको एक जानकारी का जरिया भी खोजना होगा, जिससे आप समय समय पर पक्की जानकारी हासिल कर पाएं। इसके लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपको सही रास्ता दिखा सके। इस बुक के लेखक जिम पाउल की सबसे बड़ी गलती यही थी कि जानकारी होते हुए भी उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। बुक के अंतिम अध्याय में ऑथर लिखते हैं कि अंदर जाने से पहले बाहर निकलने का रास्ता सोचिए। आपने महाभारत में अभिमन्यु का नाम सुना होगा। उनको चक्रव्यूह के 6 फाटकों को तोड़ना आता था, लेकिन 7वें और आखिरी फाटक को तोड़ने की जानकारी उन्हें नहीं थी। यानी उन्हें अंदर जाना और लड़ना आता था, लेकिन बाहर निकलना नहीं आता था। यही उनके मौत की वजह बनी। स्टॉक मार्केट में भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर आपने पहले से तय नहीं किया है कि कितना पैसा हारने के बाद आप अपने पैसे निकाल लेंगे, तो समझ लीजिए कि आपने गलती की है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपने तांबे के स्टॉक को 60 रुपये में खरीदा, ये सोचकर कि महीने के अंत में इसकी कीमत 70 रुपये हो जाएगी। लेकिन 15 दिन बाद आपने देखा कि उसकी कीमत 50 रुपये पर आ गई। आप अब भी खुद को दिलासा दे रहे हैं कि कीमत फिर से उठेगी, लेकिन महीने के अंत में उसकी कीमत 40 रुपये तक आ गई। अब आपको एहसास होता है कि आपने गलती कर दी। तो ऐसे हालात से बचने के लिए आप अपनी एक सीमा तय कर दीजिए कि जैसे ही 55 रुपये के नीचे कीमतें आएंगी आप अपना पैसा मार्केट से निकाल लेंगे।
या फिर आप खुद के लिए एक डेट तय कर सकते हैं कि अगर कीमतें इस तारीख तक नहीं बढ़ी तो आप अपना पैसा निकालकर किसी और जगह निवेश कर देंगे। तो दोस्तों, जिम पाउल की इस गलती से और उनके अनुभवों से हमें ये सीखने को मिला कि अपनी भावनाओं पर काबू पाना, भीड़ के साथ न चलना, पैटर्न के हिसाब से काम न करना, प्लानिंग के साथ काम करना और हमेशा बाहर निकलने का रास्ता तैयार रखना, कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी मदद से स्टॉक मार्केट में आप खुद को भारी नुकसान से बचा सकते हैं। धन्यवाद।